तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मेरी एक और एक्साइटिंग एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या हमारी 3D और वीएफएक्स की जॉब के लिए क्या इंग्लिश स्पीकिंग ज़रूरी रहती है कि नहीं रहती है। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को और कमेंट्स करके बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि आज के समय में इंग्लिश कितनी इम्पॉर्टेंट हो गई है। हम हर जगह जाएं या कोई भी फील्ड में जाएं या कहीं पर भी जाएं तो वहाँ इंग्लिश बहुत यूज़ आती है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी रहती है। ये सब आप बात जानते होंगे, उससे ज़्यादा आपको पता होगा। बट अब बात आती है 3D वीएफएक्स की फील्ड में। क्या 3D वीएफएक्स की फील्ड में इंग्लिश ज़रूरी रहती है कि नहीं रहती है, ये आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, डाउट आता होगा। तो मैं उस डाउट को क्लियर करने वाला हूँ आगे इस टॉपिक में। तो दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए होंगे, क्या पता इंटरव्यूज़ दिए हों, क्या पता जॉब्स के डिस्क्रिप्शंस देखे हों, वहाँ लिखा रहता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ नीडेड, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग इज़ नीडेड। तो वहाँ अगर कम्युनिकेशन स्किल नीडेड है तो हमारी 3D वीएफएक्स की फील्ड में भी नीड होगी। तो वहाँ अगर कम्युनिकेशन हमें करना है तो हमें इंग्लिश आनी चाहिए। अब मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि क्यों आनी चाहिए। तो समझो आपको कोई और लैंग्वेज आती है, समझो तमिल आती है, तेलुगु आती है या कोई और लैंग्वेज आती है आपको, और आपको हिंदी समझ में नहीं आती है या हिंदी को बोल नहीं पाते हो। मैं बस मानने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको हिंदी ज़रूर आती होगी। तो अगर आपको तमिल या तेलुगु या कोई और लैंग्वेज आती है और आपको इंडिया में वर्क करना है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज इंडिया में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हिंदी आती है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि सबको हिंदी आती है, सारी लैंग्वेजेस का मेन इंपॉर्टेंस है इंडिया में। बट मैं ये बात कर रहा हूँ कि उस कंपनी में अगर एम्प्लॉयज़ को हिंदी आती है और आपको हिंदी नहीं आती तो कम्युनिकेशन एक गैप क्रिएट होगा। और अगर कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होगा तो उसकी वजह से आपके काम पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। आप अपना आगे अच्छे से नहीं सीख पाओगे, आप अपना अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। ये बात का विशेष ध्यान रखना कि अगर आपको एक कम्युनिकेशन गैप को फिल करना है, मान के चलो दो लोग हैं और दो लोग के बीच में एक कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, उस गैप को भरने के लिए हमें इंग्लिश स्पीकिंग आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, अगर आपको हिंदी नहीं आती, समझो आपको तमिल नहीं आती है, ठीक है, आपको हिंदी आती है, आपको तमिल नहीं आती है, आपको तमिलनाडु में जाके जॉब करनी है, वहाँ बहुत अच्छा जॉब ऑफर है 3D और वीएफएक्स के लिए, तो आपको ऑब्वियसली इंग्लिश आनी ही चाहिए। आप तमिल तो एकदम ऐसे एक महीने में तो सीख नहीं जाओगे। हाँ, कुछ लोग अलग होते हैं जो बहुत जल्दी लैंग्वेज में इंटरेस्ट रखते हैं और सीख जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हैं इंग्लिश को सीखने के लिए, या जो लोग डरते हैं कि हमें सिर्फ हिंदी आती है, आगे लैंग्वेजेस नहीं आती। तो क्या बुरी बात है, क्या यह हमारे लिए अच्छी बात है? तो मैं बता दूं, बुरी अच्छी ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आपको सिर्फ एक लैंग्वेज आती है तो आपको उसमें इंग्लिश ऐड करनी पड़ेगी। इंग्लिश क्यों ऐड करनी पड़ेगी? क्योंकि अगर आप तमिलनाडु या कहीं और वर्क करने जाते हो, मैं अभी इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाहर हम बाद में बात करेंगे, तो आपको एक कन्वर्सेशनल इंग्लिश आनी चाहिए। कन्वर्सेशनल इंग्लिश मतलब कि आप सामने वाले की इंग्लिश को समझ पाओ और उसको आंसर दे पाओ, ये होती है कन्वर्सेशनल इंग्लिश। तो अगर आपको इंडिया में रह के ये चीज़ आती है तो आप इंडिया में कहीं भी रहकर कहीं भी काम कर सकते हो। तो मैंने जो इंपॉर्टेंस बताई इंग्लिश की वो इसलिए है क्योंकि देखो, अगर आपको हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है, अगर आपको हिंदी में कम्युनिकेशन करने में गैप आ रहा है या तमिल में कम्युनिकेशन करने में गैप आ रहा है, तो वो चीज़ को कौन भरता है, उस कम्युनिकेशन गैप को कौन भरता है? वो भरता है इंग्लिश। और अगर हम बाहर की बात करें, इंडिया से बाहर की बात करें, तो वहाँ तो इंग्लिश इंपॉर्टेंस ही रखती है। इंडिया में एक बार आप इस चीज़ से बच जाओगे, बट अगर आपको बाहर काम करना है तो इंग्लिश इज़ मच नीडेड फॉर द जॉब। क्योंकि देखो, वहाँ क्या रहता है, बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है, इंडिया में भी बड़ी बड़ी कंपनीज रहती हैं, वो भी मांगती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल जो बहुत ही अच्छी हाई लेवल की हो। बट वो बहुत कुछ कंपनीज होती हैं। बट बाहर की कंपनीज को देखें तो वहाँ तो 100% जितनी भी कंपनीज है सबको हाई लेवल तक चाहिए कि हाँ, बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाए। क्योंकि देखो, कंपनी वाले भी नहीं चाहेंगे कि काम पे कोई आप पे इफेक्ट पड़े। अगर वो कोई टास्क दे रहे हैं, अगर आपको कम्युनिकेशन गैप के चलते वो टास्क नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, आपको कुछ डाउट आ रहे हैं, तो वो चीज़ कंपनी वालों की गलती होगी, ना कि आपकी। देखो, उन्होंने आपको तो बुला लिया काम करने के लिए, बट उन्होंने ये चेक नहीं किया कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है। तो इसलिए कंपनी वालों को ये चीज़ मैंडेटरी रखनी पड़ती है कि कम्युनिकेशन स्किल इज़ नीडेड, और वो भी हाई लेवल की। तो बाहर जाओगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे होने चाहिए। तो ईजी वे में बताऊं तो अगर आपको इंडिया में काम करना है तो आपकी कन्वर्सेशनल इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा एकदम हाई लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि देखो, अगर आपको हिंदी आती है, तमिल तेलुगु या कोई और लैंग्वेज नहीं आती है इंडिया की, अगर आप किसी और स्टेट में काम करने जा रहे हो, वहाँ की लैंग्वेज अलग है, तो
आपको ऑब्वियसली वो चीज़ इंग्लिश में कन्वर्सेशनल सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कन्वर्सेशनल नहीं सीखोगे, अगर कोई सामने वाला टास्क दे रहा है कुछ और बोल रहा है कोई और लैंग्वेज में, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप उनसे बोलोगे कि मुझे इंग्लिश में बोलिए, तो इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो आप उस टास्क को और अच्छे से समझ पाओगे और अच्छे से काम कर पाओगे। तो इसलिए इंडिया में कन्वर्सेशनल इंग्लिश ज़रूरी है, और अगर बाहर जाते हो तो प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए। प्रोफेशनल मतलब बहुत हाई लेवल की। तो ये तो इस पूरी वीडियो में, और मैंने इसमें बताया कि इंग्लिश स्पीकिंग ज़रूरी है कि नहीं है। तो आपने अगर पूरी वीडियो एंड तक देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि इंग्लिश स्पीकिंग ज़रूरी है कुछ हद तक। अगर आपको कुछ लैंग्वेजेस आती हैं अलग अलग इंग्लिश के अलावा, तो आप अगर मैनेज कर सकते हो तो भी इट्स ओके। बट अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप कुछ दिक्कतें फेस कर सकते हो, प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो, जो कि आपके काम पे इफेक्ट पड़ेंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट्स भी करना, क्योंकि कमेंट्स पूरा सेक्शन ओपन है। आप आराम से कुछ भी डाउट्स पूछ सकते हो, आप अपनी राय लिख सकते हो, और आप अपने सजेशंस भी दे सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।